हे बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल टेल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी औरत की है जो कम उम्र लड़कियों के खून में नहाकर खुद को हमेशा के लिए जवान और ख़ूबसूरत रखना चाहती थी। इसे लोग फीमेल ड्रैकुला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस औरत का असल नाम एलिज़ाबेथ बैथोरी था। ये हंगरी के एक नामवर ख़ानदान में 1560 में पैदा हुई। कम उम्री में ही इसे आला तालीम दिलवाई जाने लगी। इसके माँ बाप एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में ही एलिज़ाबेथ को एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। लोगों का आज भी मानना है कि यही बीमारी बाद में मासूम लोगों का खून करने की वजह बनी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह ज़ालिमाना अमल इसके ख़ानदानी तालीमात का हिस्सा थी। बहरहाल कम उम्री में ही इसे 4 मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने पर अबूर हासिल हो गया। साथ ही साथ इसके पास दौलत, तालीम और समाजी हैसियत की भी कमी न थी। पर 13 साल की उम्र में इससे एक गुनाह सरजर्द हो गया। वो 13 साल की उम्र में एक किसान के बच्चे की माँ बन बैठी। इसके ख़ानदान वालों ने इस गुनाह को बचाने के लिए इस बच्चे को वलेकिया बेच दिया। बाद में इसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। एलिज़ाबेथ की 10 साल की उम्र में ही फेरिक नर्दास्टी से मंगनी कर दी गई, जो 15 साल की उम्र में शादी में तब्दील हो गई। ये इस दौर की सबसे बड़ी तकरीब थी। इन दोनों की शादी में तकरीबन 4000 लोगों की दावत की गई। शादी के कुछ अरसे बाद ही 1578 में एलिज़ाबेथ का शौहर हंगेरियन फ़ौज का चीफ कमांडर मुंतखब हुआ, जिसकी वजह से इसे ओटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जंग के लिए निकलना पड़ा। इसके बाद एलिज़ाबेथ ने अपने हावन की गैर मौजूदगी में कारोबारी अमूर देखना शुरू कर दिए। एलिज़ाबेथ के कुल 8 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 4 बेटियां शामिल थीं। शादी के तकरीबन 29 साल बाद 1604 में इसके शौहर फेरिक नर्दास्टी की मौत वाक़या हो गई। इसके बाद से ही एलिज़ाबेथ के गुनाहों की शुरुआत हुई। एलिज़ाबेथ का पहला शिकार 10 से 14 साल की उम्र की लड़कियां थीं। ये गरीब लोगों की लड़कियां एलिज़ाबेथ के पास घरेलू अदाब और दीगर अमूर सीखने आया करती थीं, जिनके बाद इनकी कोई खबर न मिलती थी। शुरू तो सिर्फ अगवाकारी के इल्ज़ामात लगते, लेकिन बाद में सच्चाई सबके सामने आ गई। इन लड़कियों को बुरी तरह से मारा जाता और इनके हाथ पांव काटे या जलाए जाते। इनके चेहरों को नोचा जाता और फिर इन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इन्हें टॉर्चर करने के लिए सुइयों का भी इस्तेमाल किया जाता था। और ये सब एलिज़ाबेथ कभी खुद करती और कभी अपने नौकरों से करवाया करती। पहले ये लड़कियों को गर्म चिमटों से जलाया करती और फिर इन्हें ठंडे पानी में फेंक दिया करती थी। कभी कभी तो ये इन लड़कियों को शहद लगाकर ज़िंदा चींटियों के दरमियान छोड़ दिया करती थी। यहाँ तक कि एलिज़ाबेथ पर आदमखोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया। वो बाद में इन लड़कियों की लाशों को रात के अंधेरे में दफन कर दिया करती। वो इन लड़कियों के खून में नहाती और खुद को जवान और ख़ूबसूरत महसूस करती थी। इसके गुनाहों की अफवाहें तो 1602 से 1604 के दरमियान में ही फैलने लग गईं, मगर किसी के पास इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत न था। आखिरकार 1610 तक गांव वालों ने इसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में पेश कर दिए, जिनके बाद इसकी गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया गया। इसके महल को ज़ब्त कर लिया गया और इसको इसके महल में ही कानूनी गिरफ्त में रखने का फ़ैसला किया गया। इसी साल ही इसने अपनी सारी जायदाद अपनी औलाद को वसीयत कर दी। 4 साल कैद में रहने के बाद 20 अगस्त 1614 की शाम एलिज़ाबेथ ने अपने बॉडीगार्ड से शिकायत की कि इसके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, जिस पर इसके बॉडीगार्ड ने ज़्यादा ध्यान ना दिया और इसे सोने का कहा। वो चुपचाप सोने चले गई और अगली सुबह वो अपने कमरे से मुर्दा हालत में पाई गई। इसे 25 नवंबर 1614 को महल के चर्च में ही दफन किया गया। बाद में गांव वालों के कहने पर इसके जिस्म को इसके आबाई गांव में मुंतकिल कर दिया गया। आज इसकी कब्र बेनिशान है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ दफन है। दोस्तों, ये शायद उन लड़कियों की ही बद्दुआएं थी कि उसकी कब्र का नामो निशान तक ना रहा। दोस्तों, तो ये था एलिज़ाबेथ बैथोरी का इबरतनाक अंजाम। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।